मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्योण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्याम्यहं सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है और इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की अंतिम गाथा जो 106 उसके ऊपर टीकाकार मनराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने 9 कलश कहे हैं। 9 में से 3 कलश की स्वाध्याय अपनी कल हुई और आज 146 नंबर का जो चौथा कलश है यहाँ से अपन अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 258 पेज है। 258 कलश है। महानंदानंदो जगति विदति शाश्वतमयः ससिद्धात्मन्य उच्चैर्नियत वसति निर्मल गुणे अमी विद्वानस्सोऽपि स्मरनिशितशस्त्रैरभिहता कथं काञ्चमत्येनं बत कलिहतास्ते जड़धिया। श्लोकार्थ है कि जो शाश्वत महा आनंद आनंद दो बार लिखा मुनिराज ने। जो शाश्वत कहा, फिर महान कहा, फिर आनंद को 2 बार कहा। जो शाश्वत महा आनंद आनंद जगत में प्रसिद्ध है वह निर्मल गुण वाले सिद्धात्मा में अतिशय पने और नियत पने रहता है। यह आनंद आनंद महा शाश्वत आनंद है ना। शाश्वत कहा, महान कहा और आनंद आनंद 2 बार कहा है ना। 2 बार उसकी अतिशयता की सूचना है। आनंद आनंद तो कहते हैं ये आनंद निर्मल गुण वाले सिद्धात्मा में अतिशय पने और नियत पने रहता है। यह सिद्धात्मा, वो नहीं, यह सिद्धात्मा। शुद्धात्मा कहो, सिद्धात्मा कहो, परमात्मा कहो, निज आत्मा कहो, भगवान आत्मा कहो, इसमें अतिशय पने यह आनंद रहा हुआ है और नियत पने है। तो फिर कहते हैं कि ये जगत में प्रसिद्ध है। जगत में प्रसिद्ध है का अर्थ है कि जगत में सभी कहते हैं आत्मा आनंद स्वरूप है। नहीं कहते सच्चिदानंद, सभी कहते हैं आत्मानंद। तो आत्मा को
पूरा जगत आनंद रूप कहता ही है और यह बात प्रसिद्ध है, तो फिर अरे रे कहते हैं, अरे रे यह विद्वान भी काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से ईजा पाम्या थका, यानी घायल होते हुए। देखो यह अरे रे आश्चर्य खेद करते हैं कि जब यह अपना निज आत्मा, शुद्ध आत्मा, अतिशय महा आनंद, आनंद शाश्वत आनंद नियत पने इसमें रहा हुआ है और यह बात प्रसिद्ध ही है, फिर भी अरे रे यह विद्वान, यह विद्वानों है ना, बहुवचन है, यह विद्वान भी काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होते हुए क्लेश पीड़ित होकर के उसको यानी काम को क्यों इच्छते हैं। काम का अर्थ क्या? काम यानी एक स्त्री के विषयों के प्रति की लालसा, वही काम नहीं है। काम है बहिर्मुख वृत्ति में उपजने वाले शुभ अशुभ राग और उन राग में लाभ पने की मान्यता, और ये वास्तव में काम है, उसमें लाभ मानना, रागादि भाव में लाभ मानना। अब देखो सामान्य मनुष्यों को तो छोड़ो, जिनको अता पता नहीं तत्व का, वस्तु के स्वरूप का कुछ और छोर मालूम नहीं, उनको तो चलो एक तरफ छोड़ो, ये जो विद्वान हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे भी अरे रे काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से यह रागादि भावों में वर्तन करते हुए उससे घायल होते हैं। रागादि से क्या होगा? रागादि को तो हिंसा ही कहा है कि नहीं कहा? आत्मा की हिंसा होती है कि नहीं रागादि से? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि रागादि परिणामों की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है। तो किसकी हिंसा? अपनी हिंसा, आत्मा की हिंसा। तो कहते हैं कि ये तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होता है। किस कौन है वे तीक्ष्ण शस्त्र? रागादि भाव। रागादि भावों से क्लेश पीड़ित होता हुआ, अरे फिर हमें यह समझ नहीं आता कि ये रागादि भाव जो आत्मा को घायल माने इसके आनंद को उत्पन्न नहीं होने देते, यही घायल करना है। तो ये घायल होता हुआ, क्लेश पीड़ित होता हुआ भी इस राग को ही क्यों इच्छता है, जबकि यह शाश्वत महा आनंद, आनंद स्वरूप निज शुद्धात्मा हाजरा हुजूर विद्यमान है, इसको क्यों नहीं आलम्बन में लेता अथवा इसका क्यों आश्रय नहीं करता? अरे विद्वानों भी काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होते हुए क्लेश पीड़ित होकर उसको, काम को क्यों इच्छते हैं? वे जड़ बुद्धि हैं, जड़ बुद्धि है। कौन को जड़ बुद्धि कहा? जो रागादि भावों में लाभ पने की मान्यता रखते हैं, किसी भी प्रकार के राग से मुझे कोई मदद, लाभ, सहारा मिलता है, ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि जड़ बुद्धि है। भले वे विद्वान ही क्यों ना हो, ये अपनी तरफ से कहते हैं, भले वे विद्वान ही क्यों ना हो, जबकि मुनिराज टीकाकार पद्मप्रमलधारी देव तो कहते हैं, वे तो विद्वानों का नाम लेके कहते हैं। कहा है ना, अमि विद्वान सोपी स्मर निषिद्ध शस्त्रेर अभिहता, उन शस्त्रों से घायल होते हुए भी।
ते वो जड़ बुद्धि से। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, बहुत अच्छी खुलासा है इसकी। ये 259 पेज नीचे के 2 पैराग्राफ। यह महा आनंद आनंद ऐसा जो आत्मा। कौन है महा आनंद आत्मा? वे सिद्ध परमात्मा जो सिद्ध शिला पे विराजते हैं, वे के हम। अरे वे तो सिद्ध हैं ही के आनंद स्वरूप हैं, और वे ही कह रहे हैं अपनी आनंद दशा की प्रकटता से कि तुम आनंद स्वरूप हो। सो यह देखो, भाषा देखो, यह पहले क्या शब्द डला है? यह महा आनंद आनंद ऐसा जो आत्मा। अब इसकी जिसको खबर नहीं, प्रत्येक आत्मा खबर वाला है। कौन सा आत्मा है जिसको खबर नहीं? खबर माने जानना। प्रत्येक आत्मा खबर वाला है, लेकिन अनंत आत्माएं अपनी खबर बिना की बेखबरी में इस संसार के क्लेश में पीड़ित हो रही है। उनमें से हम भी हैं। तो हमें ये क्लेश मिटा करके वह अपने स्वरूप की प्राप्ति, जो आनंद स्वरूप है, उसकी प्राप्ति करके हमें भी आनंद चाहिए। नहीं चाहिए हो तो कोई बात नहीं, चाहिए हो तो यहां चर्चा चलती, जिनेंद्र परमात्मा की बात चलती। देखो, जगत में प्रसिद्ध है, एक शब्द आया था ना उसमें, जगत में प्रसिद्ध है। दुनिया भी ऐसा कहती है कि आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। ऐसी दुनिया बातें करती है ना। कहीं चले जाओ, आत्मा की बात जो करते हैं, जो आत्मा नाम का प्रयोग करते हैं, सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप, आत्मानंद, ऐसी ही तो बात कहते हैं। जगत प्रसिद्ध है। वह निर्मल गुण वाले सिद्धात्मा में, वह निर्मल गुण वाले सिद्धात्मा में यह आनंद आनंद अतिशय पने और नियत पने रहता है। रहता है माने रहा हुआ है। ये धर्मात्मा वहां रहते हैं, धर्मात्मा वहां रहते हैं, और अज्ञानी अपने आनंद स्वभाव को भूलकर, उसको छोड़कर राग में रहते हैं। तो उनके आत्मा में आनंद नहीं है क्या जो राग में रहते हैं? उनके आत्मा में भी अतिशय निर्मल गुण वाले आत्मा में अतिशय रूप से नियत पने आनंद रहा हुआ है, लेकिन वे भूले हुए हैं और उसमें नहीं रहते, उसका आलम्बन नहीं करते, उसका आश्रय नहीं करते और राग में रहते हैं। उनकी बात यहाँ आगे आएगी। ये धर्मात्मा वहां रहते हैं, ऐसा कहते हैं। आनंद आनंद जगत में प्रसिद्ध है, वह निर्मल गुण वाले सिद्धात्मा में अतिशय पने और नियत पने रहता है। ये आत्मा इसमें रहता है, महा आनंद आनंद में और सिद्धात्मा में ये रहता है। तो फिर अरे रे रे, भाषा देखो, खेद व्यक्त करते हैं। अरे रे, यह विद्वानों भी, विद्वानों यानी बहुवचन, यह विद्वान भी विद्वान नाम धराए और फिर राग की क्रिया से धर्म मनवावे, माने, ये सब काम की बातें हैं। काम शब्द लिया था ना, कलश में आया है, अपन ने पढ़ा था। ये देखो इसके श्लोकार्थ में, विद्वान भी काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होते हुए क्लेश पीड़ित होकर के उसको नाम काम को क्यों इच्छते हैं? वे जड़ बुद्धि हैं। इसका अर्थ चलता है, देखो, विद्वान नाम धराए
और फिर राग की क्रिया से धर्म माने मनवावे, तो यह तो सब काम की बात है। समय सार में भी आता है, उसमें से लिया गुरुदेव ने। निश्चय छोड़ते ना तो व्यवहार विद्वान है, निश्चय तेजी ने व्यवहार में वर्तन करे, आती है ना गाथा। लेकिन मोक्ष तो निश्चय वाले को है, व्यवहार वाले को तो मोक्ष है नहीं, क्योंकि व्यवहार सत्य नहीं। व्यवहार कैसा है? झूठा है, और परमार्थ निश्चय है वह सत्य है। तो झूठ वाले को मोक्ष कैसे होगा? ये तो सीधा लॉजिक है। कहते हैं समय सार में भी ये बात आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कही कि यह विद्वान जन शास्त्र पढ़ पढ़ के इन्होंने व्यवहार निकाला है। ये कुंदकुंद आचार्य भगवान ने 2000 वर्ष पहले कही। क्योंकि दो तरह से शास्त्र अभ्यास होता है ना, तो शास्त्र अभ्यास में दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है शास्त्रों का अभ्यास, और एक होता है शास्त्रों के अभ्यास द्वारा आत्मा का अभ्यास। दो प्रकार होते हैं। तो जो पंडिताई वाला है, पंडिताई वाला अभ्यास और आत्मार्थी वाला अभ्यास, शास्त्रों के अभ्यास में दो प्रकार। तो पंडिताई वाले अभ्यास में क्या चलता है कि उसको पढ़ता है तो उसमें तो बहुतायत से व्यवहार से वर्णन किया गया है। पंडित छावड़ा जी साहब कहते हैं बहुतायत से। बहुतायत कितना समझना संजय भाई? बहुतायत माने 99.9%। इतना सब कथन, क्योंकि कथन ही व्यवहार है। अब इतना सब कथन जिनवाणी में व्यवहार का आता है, और व्यवहार के कथन को क्यों किया गया है? ये 5 पॉइंट अपने हैं। व्यवहार का कथन उपचार करके किया जाता है। किसी का किसी पर उपचार करते हैं। तो हमें क्या जानना कि जब दो द्रव्यों को मिलाकर एक बात की जाए, अथवा भेद डालकर बात की जाए, अथवा एक दूसरे के आलम्बन से बात की जाए, ये व्यवहार है। और व्यवहार है वह किसी का किसी पर उपचार है। तो हमें यह जानना चाहिए कि किसका किस पर उपचार है, और उपचार करने का कारण क्या है, और ये जो उपचार किया गया है उसमें परमार्थ क्या है। तो व्यवहार का उद्देश्य क्या निकला? पूरे जनागम में बहुतायत से व्यवहार वचनों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, जो वस्तु स्वरूप का प्ररूपणा और निरूपण किया गया है, वह जो किच किया गया है वह किस उद्देश्य से किया है? परमार्थ को बताने के लिए। तो अब पढ़ने वाले की जिम्मेदारी क्या? पंडिताई करना कि उसमें से परमार्थ निकालना? जिम्मेदारी है कि नहीं शास्त्र अभ्यास करने वाले की? तो पंडित क्या करे? वो गुरुदेव श्री फरमाते कि ये पंडित क्या करते हैं? विद्वान शास्त्र पढ़ पढ़ के व्यवहार निकाला, और जो निश्चय है इसमें वह नहीं निकाला, परमार्थ नहीं निकाला। इसलिए निश्चय एक तरफ पड़ा रह गया और व्यवहार में वर्तन हो गया। पता नहीं लगा ना उसमें कि निश्चय क्या है, तो पता लगा नहीं। उसमें आया यह वर्णन कि यह जीव अनादि से कर्म संयोग में रहा हुआ, कर्म के उदय के निमित्त से संसार में अनेक प्रकार के भव भवांतर में परिभ्रमण कर रहा है। आया कथन, ये व्यवहार कथन था।
इसमें से उसने निश्चय परमार्थ तो निकाला नहीं। अब इसको लगा कि ये कर्मों का सारा चक्कर है, तो क्या करा इसने कि कर्मों को हटाने की चेष्टा में लग गया। इसका नाम है व्यवहार में वर्तन। अथवा जो मोक्ष मार्गी आत्मा का आलम्बन आश्रय लेकर परिणति में कषायों को मिटाते हुए वीतरागता के भाव को बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं, उनके रहे हुए शेष राग की जितनी बातें भूमिका के अनुसार उठने वाले विकल्पों की वृत्ति वह ग्रंथों में आगम में शास्त्र में बताई, तो इसने कहा ज्ञानी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। इसका नाम है व्यवहार में वर्तन करना। सीधी बात लिखी है ना, ये गाथा आई है समय सारदी में, भूतार्थ तज व्यवहार में वर्तन करे, आया ना, विद्वत जन भूतार्थ तज व्यवहार में वर्तन। निश्चय एक तरफ पड़ा रह गया, व्यवहार में वर्तन हो गया, और इसमें से मान बैठा कि ये संसार है, व्यवहार है, अकेला राग है, क्रियाकांड है, ये संसार है भैया। निश्चय तजकर विद्वान व्यवहार को आचरते हैं, आचरण करते हैं। अब ऐसा तो स्पष्ट लिखान है, तो इसको क्या करना, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो कि रस तो वही है। आगे, अरे रे यह विद्वान भी, अब देखो गुरुदेव फिर खुलासा करते हैं, ऐसा कि साधारण तो ठीक ऐसा कहते हैं, लेकिन है ना साधारण मानस तो ठीक न समझता होए, कभी बाँचता न होए, जानपना न होए, लेकिन विद्वान भी खेद व्यक्त करते हैं। पद्म प्रमलधारी मुनिराज खेद व्यक्त करते हैं। जिसको शास्त्र का जानपना है, ऐसे विद्वान भी काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होते हुए, अर्थात के पर की इच्छा और काम के इसके तरफ की इच्छा से तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होते हुए क्लेश पीड़ित होकर उसको नाम काम को क्यों इच्छते हैं। नीचे देखना, उसको काम को इच्छते हैं, वे जड़ बुद्धि हैं, ये विद्वान नहीं है, अपितु जड़ बुद्धि है। अब ये बात कठिन पड़े, नाम विद्वान धराते हैं, पूरा समाज जगत देश उन्हें विद्वान कहे, लेकिन वे जड़ बुद्धि है। व्यवहार से कुछ होता है, व्यवहार से कुछ होता है। यदि व्यवहार से कुछ होना नहीं मानोगे तो एकांत हो जाएगा, ऐसी इनकी पुकार है। ये एकांत ही है, सम्यक एकांत है कि स्वरूप के आलम्बन मात्र निश्चय शुद्ध भूतार्थ शुद्ध न की परिणति से ही मोक्ष मार्ग और जीव का कल्याण है, अन्य किसी रीति से नहीं। ये अनेकांत है। ये अनेकांत नहीं होता है कि थोड़ा निश्चय से भी होएगा, थोड़ा व्यवहार से भी होएगा। ये खुदड़ी बात है, ये कोई एक अनेकांत नहीं है। अनेकांत कैसे होता है, कईयों बार अपन ने चर्चा की। सम्यक एकांत की विधि पूर्वक विरुद्ध भाव का निषेध करना, इसका नाम अनेकांत है कि नहीं। ये स्वरूप तरफ की दृष्टि ज्ञान और आनंद है, उसका वेदन करना यह सम्यक एकांत ही है। ये विद्वान अंदर
चरणान योग में से, करणान योग में से, गणितान योग में से व्यवहार निकाले। गणितान योग माने करणान योग में दो पढ़ते ना भाग, एक कर्म सिद्धांत वाला, एक गणित वाला। तो वो गणितान योग कहो, भूगोल भी करणान योग में आ जाता है। तो चरणानी योग में से, करणानी योग में से, गणितानी योग में से व्यवहार निकाले। ये व्यवहार आया यहां, ये व्यवहार आया। देखो तुम देखते ही नहीं, तुम एक ही बात ताने हुए हो, शुद्धात्मा का आश्रय, शुद्धात्मा का आश्रय, रागादि है, एक शुद्धात्मा उपादेय है, एक ही बात किए जा रहे हो। ये देखो ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते? ये देखो रत्नकर्ण श्रावकाचार में क्या लिखा है, श्रावक को क्या करना चाहिए। भैया तुम कौन हो? तुम श्रावक हो गए क्या? श्रावक किसे कहते हैं? कि जो इस शुद्धात्मा का आलंबन लेकर के परिणति में सम्यक रूपी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आस्वादन करे और अपने स्वरूप की प्रतीति करे, तब उसकी अनंतानुबंधी नाम की कषाय मिटती है। और फिर जब और विशेष स्थिरता करे, विशेष स्वरूप का आलम्बन ले, तब इसके दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा प्रकट होती है। यहां श्रावक का जन्म होता है। अब निकालो श्रावक का चार, अब वो निकालो। अब उसमें जो लिखा है वो श्रावक को करने योग्य नहीं लिखा है, वह होता है ये लिखा है। आता नहीं है 6 आवश्यक श्रावक के, 6 आवश्यक होते हैं श्रावक के, तो वे सब अनावश्यक होते हैं। श्रावक को आवश्यक नहीं होते हैं, वो सब अनावश्यक होते हैं। उसको तो एक अपने स्वरूप की आराधना ही आवश्यक है। और जब स्वरूप की आराधना में वह लीन नहीं रह पाता, तब इस प्रकार का व्यवहार वर्तन उसके होता है। करना जाना चाहिए, ये बात जिनागम में कही ही नहीं गई। तो चाहिए ना, वो अर्थ समझने की विधि रीति तो चाहिए ना। देखो ये व्यवहार आया, सब आया सामड़ भाई, सुन तो सही, यह सब जानने के लिए है। किस भूमिका में आत्मा के आराधक को, मोक्ष मार्गी को, साधक जीव को, किस भूमिका में किस जाति के विकल्प आते हैं, किस प्रकार के विकल्प और उनके अनुसरण में क्या उसकी क्रिया होती है, यह जानने के लिए है, कर्तव्य रूप नहीं है। राग कैसे कर्तव्य हो सकता है आप बताओ? वीतरागता के मार्ग में राग कैसे कर्तव्य होगा? अपना 3 सूत्रीय वीतरागता का पॉइंट आते हैं। यह आत्मा त्रिकाल वीतराग स्वरूप, इसकी साध्य अवस्था पूर्ण वीतराग स्वरूप, और उस पूर्ण वीतरागता रूपी साध्य की प्राप्ति इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन से वीतराग परिणति के द्वारा। तो शुरू से लेके आखिर तक वीतराग 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 आया। राग कहां आया इसमें? राग कर्तव्य है ही नहीं। देखो बता, ये सब जानने के लिए है, आदरने के लिए तो एक ही चैतन्य महा आनंद का सागर, यह ही एक आदरने के लायक है। 147 कलश आया है।
प्रत्याख्यानाद् भवति यम सुप्रस्फुटं शुद्ध शुद्धं सच्चारित्रं दुर्धत्तरो सान्द्रा दीवन्यरूपम् तत्त्वं शीघ्रं कुरु त्वमतौ भवशार्दूल नित्यं यत् किं भूतं सहज सुखदं शीलमूलं मुनीनाम्। श्लोकार्थ देखो, जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की गीच अटवी को, गीच माने घनी, बहुत घनी, घना जंगल होता है ना, घना जंगल के जिसमें कदम न रख सके, ऐसा घना जंगल, उसकी बात यहाँ उपमा में ली है। उपमा किसकी? पाप रूपी वृक्ष, यानी जंगल काय से बना होता है? वृक्षों के। तो वृक्ष इतने घने घने वृक्ष हों, वे जंगल, बगीचा होता है उसमें वृक्ष घने घने नहीं होते हैं, जंगल में घने घने होते हैं। और वहां जब आवागमन भी किसी का होता नहीं तो और घनापन बढ़ता जाता है। तो पुण्य पाप रूपी लिया ना, तो दोनों लेना है इसमें। जो दुष्ट, हाँ पढ़ सकते हैं, जो दुष्ट पुण्य पाप रूपी वृक्षों की घनी जंगल को जलाने के लिए अग्नि रूप है, ऐसा प्रगट कौन जला सकता है? इस दुष्ट पुण्य पाप रूपी घने जंगल को कौन जला सकता है? कहते हैं कि प्रगट शुद्ध शुद्ध सत चारित्र, वह जला सकता है। सत चारित्र माने आत्म स्वरूप की उग्रता, वो लीनता और उग्रता। उग्रता लेना मुनिराज के लिए है ना बात, इसलिए प्रगट भी लिया। प्रगट शुद्ध शुद्ध सत चारित्र यानी स्वरूप की एकाग्रता की जो तीव्र दशा, उग्र दशा, वो कैसे होती है? कि संयमियों को होती है, प्रत्याख्यान से होती है। प्रत्याख्यान काय का? मिथ्यात्व का तो त्याग किया है, तब तो परिणति में संयम का जन्म हुआ है। और जो अस्थिरता से उपजने वाले राग आदि हैं, उनका भी जब प्रत्याख्यान त्याग होता है, तब यह संयमियों के सत चारित्र नाम स्वरूप की आराधना की उग्रता का भाव उपजता है। वह सत चारित्र क्या करता है कि दुष्ट पुण्य पाप रूपी जंगल, घने जंगल को जलाने में अग्नि रूप है। इसलिए हे भव्य शार्दूल, शार्दूल कहते हैं सिंह को, तो सिंह की उपमा दी। किसको? मुनिराज तो है ही मुख्य पने इस संबोधन में, हम सब भी हैं। भव्य उत्तम उसमें लिखा है, हे भव्य शार्दूल यानी हे भव्य उत्तम, तुम शीघ्र तुम्हारी मति में तत्व को नित्य धारण करो। हम सबसे कहते हैं शार्दूल कहकर के, शार्दूल सिंह होता है ना, सिंह, शार्दूल का अर्थ है सिंह। सिंह कौन होता है? सिंह कायर नहीं होता है। सिंह शूरवीर, उसका जो स्वभाव है शूरता का है, कायरता का नहीं है। सिंह का है कि नहीं? तो ये जितने भव्योत्तम जीव हैं वे सिंह के समान हैं, कायर नहीं होते हैं। भव्य शार्दूल शब्द लिया, हे भव्य शार्दूल। तो क्या कहते हैं? अपने को उपदेश कहते हैं या अपने को निर्देशित करते हैं कि तुम शीघ्र
तुम्हारी मति में तत्व को नित्य धारण करो। कौन तत्व? यह शुद्ध आत्म तत्व, यह ज्ञाता दृष्टा तत्व, यह अपना ज्ञान आनंद स्वरूप तत्व। इसको मति में नित्य धारण करो, यानी इसको अपने ज्ञान में आस्वाद रूप करके उसकी प्रतीति पूर्वक उसमें ही लीनता करो कि जो तत्व नाम जो यह ज्ञायक सहज सुख का देने वाला है। सहज सुख को, सहज सुख माने क्या अर्थ हुआ? स्वाभाविक सुख। सहज सुख माने स्वाभाविक सुख। स्वाभाविक सुख कहाँ से आता है? स्वभाव में से आता है। तो ये स्वभाव स्वरूप अपना जो ज्ञाता दृष्टा निर्मलानंद नित्यानंद प्रभु, इसको तुम ज्ञान में आस्वादन करते हुए उसकी प्रतीति करो, उसमें ही एकाग्रता लीनता करो, जो कि सहज सुख को देने वाला है और मुनियों के चारित्र का मूल है। मुनियों को जो चारित्र की बाढ़ बह रही है, मुनियों के जो प्रचुर स्वयं संवेदन सहित की वीतरागता की बाढ़ बह रही है, उसका मूल यह शुद्धात्म तत्व ही है। इस शुद्धात्म तत्व को, इस निर्मलानंद को आप हम भी अपनी मति में नित्य धारण करें। ऐसा इस कलश का भाव है। गुरुदेव का देखो नीचे व्याख्या। ये जो मैंने पुण्य पाप जोड़ा था ना, ऐसे ही नहीं जोड़ा था, नीचे लिखा है, जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की गीच नाम घनी, अटवी नाम जंगल, घने जंगल को जलाने के लिए अग्नि रूप है। कौन? चारित्र। और चारित्र का मूल कौन है? यह शुद्धात्मा। दोनों बात आई कि नहीं? प्रवचन सार याद करो। दंशन वो चारित्रम खलु धम्मो और दंशन मूलो धम्मो। इसमें आ गई बात, आ गई भी नहीं? दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की बीज पुण्य और पाप दोनों दुष्ट हैं। दुष्ट क्यों हैं? कि आत्मा की शांति का हनन करने वाले हैं। पुण्य भाव भी और पाप भाव भी। जो दुष्ट पुण्य पाप रूपी वृक्षों की घने जंगल गीच अटवी, ऐसी भरी हुई वनस्पति के रास्ता ना मिले, ये गीच बस्ती माने एकदम घने वृक्ष वृक्ष वृक्ष, इस जंगल को जलाने के लिए अग्नि रूप है। ऐसा प्रकट शुद्ध शुद्ध सच्चारित्र संयमियों को, ऐसा प्रकट शुद्ध शुद्ध सच्चारित्र संयमियों को प्रत्यख्यान से होता है। ये संयम प्रत्यख्यान से होता है, ऐसा फरमाया। फिर आगे देखना 262 पेज पे दूसरा पैराग्राफ है ना, उसकी चौथी लाइन से देखना। बीच में गुरुदेव ने बताया कि मुंबई से पुणे जाओ तो बहुत जंगल घना आता है, ऐसा होता है, बीच में आना पड़ा। ये प्रत्यख्यान आया ना, संयमियों के प्रत्यख्यान, उसकी बात। ये सम्यक दर्शन ज्ञान सहित अंदर रमणता, राग रहित अंदर रमणता, इसका नाम प्रत्यख्यान है, इसका नाम पच्चखान है। इसलिए हे भव्य शार्दूल, हे भव्य शार्दूल, हे भव्य सिंह, मुनिराज कहते हैं देखो हे भव्य सिंह, तेरे में अनंता पराक्रम पड़ा हुआ है। बोलो मुन्नालाल जी साहब, किस में पराक्रम पड़ा हुआ है? मुझ में पराक्रम, अनंता पराक्रम पड़ा हुआ है। शेर को किससे भय है? किसी का भय? बाजू में से सांप निकल के जाता है तो हम तो 4 कदम पीछे हट जाएंगे। तो कहते हैं अनंता पराक्रम पड़ा हुआ है। किसमें? हम में, आप में, सब भव्य आत्माओं में अनंता पराक्रम है।
उस पराक्रम को याद करना, याद रखना, वो याद कराते हैं। क्योंकि हम वो राग की टिलटिलिया सी मंद कषाय जो हो जाती है ना, उसमें इतने गाफिल और हो जाते हैं और उस पामरता में डूब जाते हैं। जरा सा राग का मन, अभी मंदिर जी आए, भगवान की ऐसी वीतरागता की छवि देखकर अंतरंग में कोई परिणाम कषाय की मंदता का, उनकी भक्ति बहुमान का आ जाए तो अंदर ही ऐसा प्रसन्न हो जाता है, आज तो बड़ा मन लगा, बहुत अच्छा लगा, आज की पूजा में बहुत अच्छे भाव लगे मेरे। वो गाजे बाजे के आनंद की बात नहीं कर रहे, वो तो कर्णेंद्रिय के विषयों का जोर है, उसकी बात नहीं कर रहे। वो वहां पर उस समय कषाय की मंदता का जो भक्ति बहुमान का परिणाम है, उसमें ही गाफिल हो जाता है। वो उसमें गाफिल होना पामरता है। तब याद कराते हैं कि हे भव्य शार्दूल, तुम तो अनंत पराक्रम से भरे हुए हो, तेरे में अनंत बल है, लेकिन इसको यदि मानो तो ना, इसको माने बिना ये पर्याय में बल दिखाई देगा नहीं। अंदर अनंत बल है, अनंत शांति है, अनंत वीतरागता है, अनंत स्वच्छता है और शांति से भरा हुआ समता का सागर है। कहते हैं शीघ्र तेरी मति में, मति नाम मति ज्ञान में तत्व को नित्य धारण कर, मति ज्ञान में आत्मा के तत्व को धारण करो। राग को पुण्य को धारण करके अनादि से मर गया है। पुण्य और पाप का परिणाम करके और धारण करके, धारण करके माने यह मैं हूं, यह मुझे लाभ रूप है, ऐसा धारण करके मर गया है। तो कहते हैं जीना हो तो ये ऐसा करो, जीना हो तो जिसमें जीवत्व विराजता है उसका आलम्बन लो। तत्व से जीना हो तो तत्व को जीवित रखना हो तो ऐसा करो कि जो तत्व कैसा है, सहज सुख को देने वाला है, भगवान आत्मा स्वाभाविक आनंद को देने वाला है, इसमें जो आनंद है ऐसा आनंद कहीं है नहीं, इंद्र के इंद्रासन में नहीं। ये दूध पाक पूड़ी भजिया खाए तो जाने के आहा ऐसा हो गया। ये जहर है, ये मिठास लगती है, ये जहर की मिठास है। ये सुख तो अंतर का है, तो उसको देने वाला कौन है कि यह अपना शुद्धात्मा है। जो तत्व सहज सुख का देने वाला है, जो तत्व स्वाभाविक सुख को देने वाला है, देने वाला यानी तुम अंदर देखो तो दे देगा। अंदर देखते नहीं, उसका विश्वास करते नहीं, बाहर में से कहीं सुख आएगा अथवा ये अंदर में सुख तो है, वो बाहर में से कुछ देखने से अंदर में से आएगा, ये भी महा तीव्र मूढ़ता मिथ्यात्व है। देखो ये मुनियों के चारित्र का मूल है। मुनियों के चारित्र का मूल ये सूक्ष्म पड़े, इसलिए ये बात सूक्ष्म पड़ती है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, इसे जानना प्रगट रूप से यह वास्तव में सुख आनंद ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी है, वीतराग स्वरूपी है, सुख स्वरूपी है, लेकिन अनादि से पर्याय पर दृष्टि होने से इसको पर्याय में जो अल्पता, अपूर्णता और रागादि मलिनता जानने में, वेदन में आती है, उसको देख देख करके इसको इसका भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं होता ना,
तो एक बार तो सर्वज्ञ और ज्ञानी धर्मात्माओं का भरोसा करो, और वे कहते हैं उनके भरोसे पर चलकर उसका अनुसरण करो, तो वो क्या होगा कि वो भरोसा हो करके उधर तुम देखोगे तो चीज वस्तु उपलब्ध होगी। लेकिन ये बात सुनने और समझने में भी इसको बारीक लगती है ना। अपन ही लोग कभी कभी कहते हैं बहुत बारीक चर्चा चल रही है। अरे बारीक चल रही है तो क्या करना मोटी करे। जब घड़ी का स्क्रू खोलना है वो बारीकी ही है, तो उसमें पेचकस भी बारीक लगेगा और नजर भी बारीक लगेगी। अब इतना बारीक हम पे है नहीं पेचकस, तो हथौड़ी उठा लाओ, ऐसे काम चलेगा। इसलिए लोग कुछ साधन यानी हथौड़ी ढूंढने निकल पड़े। बारीक पेचकस नहीं है और हमें बारीक दिखाई नहीं दे रहा, तो रहने दो, लाओ हथौड़ी। ऐसे होएगा क्या? तो फिर यहां क्यों करते हो ऐसा? ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो ये झीना पड़े इसलिए लोग कुछ साधन व्यवहार कहीं कोई समय तो कहो, व्यवहार की कुछ बात ही करते नहीं। ऐसा कहते हैं, अरे कोई समय क्या करने के लिए करें बात बताओ, क्यों करें बात? जब आए तब करें कि हर वक्त करें? हर वक्त कहे नहीं कि व्यवहार है व्यवहार होता है, लेकिन इससे लाभ नहीं है। व्यवहार तो आता है लेकिन इससे कल्याण होता नहीं, सम्यक दर्शन होता नहीं, सम्यक ज्ञान होता नहीं, सम्यक चारित्र होता नहीं। ये चर्चा हुई। अब अगला क्लास की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय